इतनी बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच में है योगेंद्र शर्मा जी के लिए मैं उन पंक्तियों को जो मासूम साहब ने लिखी है कि किसी के नाम से किसी जगह का नाम जाना जाता है, तो भाई साहब मैं समर्पित करता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डूबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मासूम साहब की इन पंक्तियों के साथ देश के बड़े लाडले कवि भीलवाड़ा को जो आज पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, योगेंद्र शर्मा जी आपके बीच। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित यहां त्यागी आश्रम में विराजमान पुण्य धरा पर विराजमान देश भक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। ये जो पंखे चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सैनिक योद्धा 51 डिग्री टेम्परेचर पर पाकिस्तान की तरफ संगीन तान कर खड़े रहते हैं। उस गर्मी का एहसास थोड़ा सा हम भी करने की कोशिश करेंगे, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। वाह भाई साहब। श्रद्धेय मनोज सिन्हा साहब जिनका बड़ा नाम मैं सुना करता हूं, पूरे राजस्थान में भी इनका बड़ा नाम होता है, आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। सामने जो गेट है, थोड़ी देर के लिए जो लोग खड़े अंदर आ जाएं, अंदर पधार जाएं। आप अच्छे लोग हैं, अंदर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। और गेट को नीति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में साहित्य और कविता का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश मंच से है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर बड़े लोग विराजमान हैं। आज मुझे ऐसे लोगों के, मुझे पता भी नहीं था कि चेतन ने जब फोन किया कि ऐसे बड़े लोगों के दर्शन मैं कर पाऊंगा। आज एक बड़े मंच पे खड़ा हूं और बड़े लोगों के दर्शन से कृतार्थ हो रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता। बहन आप बहुत अच्छा सुनती हैं, आप जैसा एक भी श्रोता इस प्रांगण में नहीं है, मैं सही कह रहा हूं आपको। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ये भी बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं। कविता सुनने वाले लोगों के दर्शन करके अच्छा लगता है। हमारे राजस्थान में ऐसे लोग होते नहीं, कम होते। वहां कविता कम सुनी जाती है, चुटकुलेबाजी ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस मंच पर शौर्य सुना जा रहा है, देश सुना जा रहा है, राष्ट्र चेतना सुनी जा रही। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसी तरफ बढ़ना चाहता हूं। ना मैं वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंग पुत्र का जीवन प्रण हूं और आग उगलता हूं कविता में भारत मां का चारण हूं।
अंजिष्ठ खंड से अवरोहित अग्नि गर्भा की आन हूं, जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर मैं अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वैतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं, इनकलाब की रक्तिमांधी अग्निपथ का राही हूं, और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली स्याही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूं, हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूं, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं, तीर प्रलय हूं तर्कस का मैं अनल तत्व का सूचक हूं, असुर तत्व का काल दूत मैं पांचाली का दामन हूं, और कर्म तत्व हूं गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। व्याकरण का शिल्पकार मैं शब्दों का जादूगर हूं, शांति वार्ता का आलोचक युद्धों का सौदागर हूं, सूर्य वंश की दीप शिखा मैं तुमसे नफरत करता हूं, और वाणी के संबोधन से मैं लावा बनकर झरता हूं। भाषा का मैं अलंकार हूं, हिंदी की पहचान हूं, और वेदक ध्वनि जिसका उच्चारण मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं, परशुराम का हस्त परस मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं, भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं। मंथन में प्रकटे अमृत घट मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं, सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं, वीर चरण का वंदन हूं, अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल मैं बलिदानों के खान हूं, और शत्रु विश्व के कांप उठे मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। किस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं? इतनी अच्छी कविताएं आज हुई हैं। ये मेरी बहन ने कविता पढ़ी, तमाम लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। थोड़ा सा आपने मन से सुनने की कोशिश भी की, मन से सुना भी कुछ लोगों ने, लेकिन जो इन कलमकारों तक इनके आशीष जो आपके माध्यम से इनके शीश तक पहुंचने चाहिए थे, वो शायद पूरी तरह से नहीं पहुंचे। मुझे थोड़ा सा गिला रहा कि यार जो जिस स्तर की कविताएं हो रही है उस स्तर का आशीर्वाद भी अगर आपके करकमलों से, आपके हृदय से इन कलमकारों के शीश तक पहुंचता तो मुझे और अच्छा लगता, और अच्छा लगता। अब ध्यान रखिएगा, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, और अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधबंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था। थोड़ी चेतना के साथ बैठना, मुझे लग रहा है थोड़ी ये वीर रस का कवि सम्मेलन है, ये सोने का काम नहीं है, थोड़ी ऊर्जा रखना, निवेदन करता हूं। सिंधबंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंह कमजोर हैं आप, या माफ करिएगा मुझे, मैं और मौका देता हूं। तिब्बत सिंगल हिंदू कुछ तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है, शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है, और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की
चुनरी सदा सिमटती आई है, सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पराई है। शस्य श्यामला अचला को पर कोई काट नहीं सकता। संवेदना की लकीर पर खड़ा होता हूं त्यागी समाज के समक्ष। एक दधीची कुल का बेटा खड़ा होकर एक बात कहना चाहता है, आपके हृदय की यात्रा करना चाहता है। मुझे पता लगे, मुझे यह भी समझ में आएगा कि कितने लोग कविता सुन रहे हैं। निवेदन करता हूं, शस्य श्यामला अचला को, शस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। मन बट्टा बेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। क्या पंक्तियां, वाह वाह, क्या बात भाई साहब, वाह। हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा, क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर, भारत माता झुलस गई पर अड़िग रही अंगारों पर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था। भाई साहब, जिसको आप ढूंढ रहे हो तो यहां नहीं आई। हाँ भाई साहब, ध्यान भंग होता है। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था। दोनों हाथ कटे माता के, छलनी छलनी सीना था। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं यहां पर, निवेदन कर रहा हूं। श्रद्धेय सिन्हा जी के समक्ष पंक्ति कहना चाहता हूं। सफाई के साथ बात करूंगा, संकेत में भाषा, संकेत की भाषा कविता के शब्द लेकर आपके हृदय की यात्रा करेगी। सुनिएगा, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार वही है। आजादी के अमृत घट में मातम गाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। भारत के उन आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी। याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। अरे आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में? इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर ने रोक कर रखना, इस उत्तर ने भारत मां के अंग अंग को काट दिया और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। वाह 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 वाह। विश्व वंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब मैं आप जैसे लोगों के सामने आकर खड़ा होता हूं तो मेरी चेतना मुझे कुछ और लिखने का संकेत करती है। सुनिएगा, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वाह भाई साहब, मैंने पूरे सदन की ओर से ये मालाएं धारण कर ली हैं और अब मैं गुजारिश करता हूं कि अपन माला पहनाने का क्रम थोड़ा विराम देंगे, जिससे मैं कविता पाठ कर पाऊंगा। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। पूरे सदन की तरफ से मैंने ये पूरे मान के साथ मैंने मेरे गले में धारण कर ली है। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। मैं इस बार देश कंफ्यूजन में रहा। कंफ्यूजन इस बात का रहा कि 15 अगस्त मनाएं या 5 अगस्त मनाएं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं देश की सीमाओं से दूर था। मैं 5 तारीख को यहां हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जहां था वहां 150 कश्मीरी भाई सामने विराजमान थे और मैं मुख्य अतिथि के तौर पर काव्य पाठ कर रहा था, भाषण दे रहा था। वहां मैंने जिन 4 पंक्तियों का पाठ किया, इस देश ने जो 72 वर्षों के पन्नों पर अपना नया इतिहास खड़ा किया, मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूं। निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। दीदी, निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने।
7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। रोक कर रखो तालियां। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह 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 क्या वाह 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 क्या बात है भाई साहब, वाह। मुझे लगता है कि जब यह काम किया जा सकता है तो फिर जो मैं चाहता हूं वो काम भी किया जा सकता है। और आज पिछले 6 वर्षों से उस कविता का मैं पाठ कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे आप जैसे लोग नहीं मिले यार। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। आज मुझे लगता है कि मैं सही मंच पर खड़ा हूं। आज मेरी भाषा दिल्ली के गलियारों तक जाएगी और ये देश फिर गौरवान्वित होगा। मैं बात पर आना चाहता हूं, सुनिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका